जय हिंद दोस्तों, दिस इज सी अंकित लल्हा। आई वेलकम यू टू आवर चैनल लल्हा एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, CUET के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट्स का। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप BHU के लिए टारगेट कर रहे थे तो BHU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है फॉर UG एग्जामिनेशंस। UG के लिए BHU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो पहले रिजल्ट्स के बाद ओपन होता था, अभी से पहले से ओपन हो चुका है। तो बिना देर किए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन भी दिया गया है जो कि 7 जून से लेकर के 26 जून तक का पूरा समय दिया गया है कि आप तब तक में अपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि आखिर क्या सिलेक्ट किया जाए, पेड सीट या रेगुलर सीट। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है जो कि मन में आ रहा है कि सर क्या सिलेक्ट किया जाए, पेड सीट या रेगुलर सीट। पेड सीट आखिर क्या होती है, इसके लिए क्या हम ज़्यादा पैसे दे करके एडमिशन पा जाएंगे? तो हर एक चीज़ का डाउट मैं आपको अब क्लैरिफाई करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ जुड़े रहिए, बिकॉज CUET से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे देते रहते हैं। फ्रेंड्स, CUET का ये जो BHU का पेड सीट वाला जो सेक्शन है, इसको आप ऐसे समझिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे दे देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि 300 सीट्स हैं तो 300 सीट्स के अंदर में कुछ 15% सीट्स कहे गए हैं कि रिजर्व्ड हैं फॉर द पेड कैटेगरी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 15% सप्लीमेंट्री पेड सीट्स इन सम कोर्सेज। जैसे BCom के लिए हम आपको बताएं कि 15% पेड सीट्स का प्रोविजन है। तो अगर हम कहें 300 सीट्स हैं तो 45 सीट्स, 45 सीट्स विल बी पेड सीट्स। सर इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए कि अगर मेरिट 450 पे आके कहीं रुकता है, जहाँ पे आखिरी कॉमन सीट का 320 सीट का सिलेक्शन हुआ, इसके बाद पेड सीट्स का सिलेक्शन होता है जो कि एडिशनल सीट्स होती हैं। तो अगर आपको इन पेड सीट्स के लिए जाना है तो इसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए नॉर्मल फीस अगर 6000 है तो पेड सीट की फीस सालाना 25,000 रुपये हो जाती है। ठीक वैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 700 रुपये लगेगा, जबकि नॉर्मल फॉर्म की फीस 300 रुपये है। फ्रेंड्स, डाउट ये आएगा कि आखिर हम किसके लिए अप्लाई करें, नॉर्मल के लिए या पेड के लिए, क्योंकि लास्ट में उसमें एक ऑप्शन आ रहा है चूज़ करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पेड सीट के लिए चूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल सीट उसमें अपने आप इंक्लूडेड है। पेड सीट की फ़ीस जैसे आ रही है 1000 रुपये और नॉर्मल की आ रही है 300 रुपये। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर कोई पेड सीट ऑप्ट कर रहा है तो वो नॉर्मल सीट के लिए ऑटोमेटिकली ऑप्ट कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसका पेड के साथ साथ में नॉर्मल भी चूज़ हो जा रहा है। तो सिंपल सीधा बात ये, आपको पेड सीट चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड सीट चूज़ करेंगे तो नॉर्मल उन 300 सीट्स के लिए तो एलिजिबल हैं ही, साथ ही साथ में उन 45 एडिशनल सीट्स के लिए भी एलिजिबल हैं। तो अगर मान लीजिए कि नॉर्मल सीट्स का कट ऑफ 450 गया, हो सकता है कि पेड सीट्स का कट ऑफ 430 जाए। तो अगर आपका 430, 435, 440 कुछ होगा तो आपके पास चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो वाई टू टेक अ रिस्क, आप पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 1000 रुपीज़ की फ़ीस फिर इसमें पे कर रहे होंगे, क्योंकि 700 इसका है, 300 रुपये का पेड जो नॉर्मल एप्लीकेशन है उसमें इंक्लूडेड है। तो ये आप करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आप bhuonline.in पर जाते हैं। bhuonline.in पे जा करके आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के इसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। आपको आपके CUET के रोल नंबर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिलहाल आपको रिजल्ट नहीं अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपडेट करने पड़ेंगे। इसके रिगार्डिंग हमारा एक और डिटेल्ड वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। बट फिलहाल क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि पेड सीट ऑप्ट किया जाए या नॉर्मल सीट ऑप्ट किया जाए, तो इस डाउट को एकदम निश्चिंतता से आप रिजॉल्व करिए। गो फॉर अ पेड सीट बिकॉज इट विल इंक्लूड द एडमिशन टू योर नॉर्मल सीट्स एज वेल। थैंक यू सो मच। दिस वाज सी अंकित लल्हा फ्रॉम लल्हा एजुकेशन सेंटर। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स। पूरे एफर्ट्स आप आपने लगा दिए हैं, अब एकदम धैर्य के साथ में सही तरीके से अपने एप्लीकेशंस के लिए इंतजार करिए। डॉक्यूमेंट्स को पहले से इकट्ठा रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में मिस आउट मत करिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।